भगवान बताते हैं यहाँ पे कि जो गुणों में बरतते हैं, अर्थात जो त्रिगुण होते हैं, प्रकृति के जो गुण होते हैं वो सारे कार्य हमसे करा लेते हैं, ऐसा देखा गया है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको तत्व को समझते हुए हमको परमात्मा की तरह बढ़ना चाहिए, और उस परम तत्व परमात्मा जो पूर्ण रूप से ईश्वर हैं, उनको प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो प्रकृति के गुणों से हम मोहित हुए हैं या गुण और कर्मों में, उनमें निर्मलता लाना, गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें हम यदि आसक्त हो जाते हैं, निर्मलता भी नहीं लाते और आसक्ति भी हो जाते हैं, तो उन अच्छी प्रकार को न समझने वाले मंदान शिथिल व्यक्ति वो कितना भी प्रयत्न कर लेंगे, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को हतोत्साहित ना करें, बल्कि उनको उत्साहित करें धर्म के लिए, और उनको प्रयास करें कि कर्म ऐसे करें, कर्म करते रहिए, लेकिन नैष्कम कर्म करें, मतलब निष्काम कर्म करें। तो अपनी शक्ति और स्थिति और इसका आकलन और कर्म में प्रवृत्त हो जाएं, ज्ञान मार्ग के साधक बने या भक्ति मार्ग के साधक बने या किसी भी मार्ग के साधक बने, हमको वो बनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ भगवान आगे, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते किसी भी तरह से, और समस्या में है कि भगवान तो बोल रहे युद्ध के लिए और मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, तो भगवान युद्ध का स्वरूप भी उसको बताते हैं कि युद्ध का स्वरूप क्या है। तो यहाँ बोलते हैं भगवान, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। कि इसलिए हे अर्जुन, तो अध्यात्म चेतसा, अंतरात्मा में चित्त का निरोध कर ले, अंतरात्मा में चित्त का निरोध कर ले, ध्यानस्थ हो जा। ध्यानस्थ होकर जितने भी तू कर्म कर रहा है, जो भी तेरे कर्म हैं, उन सब को मुझे अर्पण कर दे, और आशा रहित हो जा, ममता रहित हो जा, संताप रहित हो रहा, इन सब चीज़ों को त्याग दे। फिर कोई ऐसी मतलब फल की इच्छा मत, आशा रहित मतलब फल की इच्छा करना, तो फल की इच्छा को त्याग दे। ये तो ममता की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, तो ये भी त्याग दे। संताप मत कर, शोक संताप मत कर, किसी से लगाव मत कर। तो सिर्फ जितने भी कर्म कर रहा है, सारे कर्मों को मुझको समर्पण कर दे, मुझको समर्पित कर दे। ठीक है? तो जब समर्पित कर देंगे, संताप रहित हो जाओगे, समर्पित कर देंगे, और जब चित्त ध्यान में स्थित हो जाएगा, जिसमें लेश मात्र भी कोई ऐसी आशा या कोई फल की आशा नहीं रहेगी, और कर्म में भी तेरा लगाव नहीं रहेगा कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, और उसमें भी तेरा कोई ममत्व नहीं है, कर्म में भी कोई ममत्व नहीं रहेगा, और असफलता का तुझे कोई दुख नहीं होगा, अर्थात असफलता का कोई संताप नहीं करेगा। तो अब सोच के वो पुरुष कौन सा युद्ध कर रहा है, इन चीज़ों को हटा दे, और फिर सोच कैसा युद्ध कर रहा है तू। तो जब सब ओर से तेरा चित्त सिमट कर हृदय देश में स्थित हो जाएगा और हृदय देश में निरुद्ध होता जाएगा, तो फिर लड़ेगा किससे? किसके लिए लड़ेगा? वह कौन है वास्तव में? तो वास्तव में क्या होता है, जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तभी आपके सामने कौन आएंगे? आपके दुश्मन आएंगे। ध्यान स्वरूप में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या योग में प्रवेश करेंगे, तो आपके सामने फिर युद्ध लड़ने कौन आएंगे? वो होंगे काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ऐसी विजातीय प्रवृत्तियाँ
जिनको कुरु कहा गया है, विजातीय प्रवृत्तियां जिनको कुरु कहा गया है वो कुरु कहलाती हैं। तो संसार में जो प्रवृत्ति देती ही रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती है आपके ऊपर, बस इनका पार पाना ही युद्ध है। तो भगवान युद्ध का स्वरूप फिजिकल ना बता के बताते हैं कि ये जब किसी चीज़ में तुम चलते हो, आगे बढ़ते हो, तो आगे बढ़ने पे आपके सामने समस्या आएगी ही आएगी। वो ऐसा नहीं होगा कभी कि भाई यहाँ तुम बहुत सहज व्यवस्था मिल जाएगी, बिल्कुल सहज नहीं मिलेगा जीवन। यहाँ तक कि आप कुछ अपने लिए भी करते हैं, अपने लिए मकान बना रहे हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने लिए कुछ भी कर रहे हैं, अपने लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने पैसों से कर रहे हैं, लेकिन दुख लोगों को होगा। ठीक है, कोई जल विभाग को शिकायत करेगा, कोई बिजली विभाग को शिकायत करेगा, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत करेगा, कोई पुलिस में कंप्लेन कर देगा कि भाई ऐसा बना रहे, देखो इन्होंने 2 मंजिल की जाए थी 3 बना ली इन्होंने। ठीक है, ऐसी अड़चनें, कोई काम सफलता के लिए चलेंगे तो लोग रोकेंगे ही रोकेंगे, तो विकार आएंगे ही आएंगे। तो वही बता रहे हैं भगवान के जब ध्यान में प्रवेश करेगा, ये सब त्याग के तो ममता रहित होकर, संताप रहित होकर जब ऐसे काम करेगा और सब कर्मों को मुझे अर्पण कर देगा, तो तुझे ऐसा ये फिजिकल युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक संकेत है कि आप ऐसा युद्ध लड़ रहे हो, अदरवाइज ऐसा युद्ध नहीं है, बल्कि ये है जो विजातीय प्रवृत्तियाँ उनके खिलाफ युद्ध है, जिनको कुरु कहा गया, जिनको कौरव कहा गया। तो ये बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं, ऐसी वृत्तियाँ आती हैं, बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना, यही यथार्थ युद्ध है। मतलब विचलित नहीं होना, उनको हराते जाना, हर वृत्ति को हराते जाना, हर बुराई को हराते जाना, हर विपरीत परिस्थिति को, विजातीय प्रवृत्ति उसी को बोलते हैं, विपरीत परिस्थिति। ठीक है, उनको बोलते हैं। फिर इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से बिल्कुल रहित होकर, जिसके अंदर बिल्कुल भी दोष दृष्टि नहीं है और मतलब कुछ भी दोष नहीं देखता, श्रद्धा भाव से समर्पण करता है, और यदि श्रद्धा भाव से समर्पित होके मेरे अनुसार चलता है, मेरे अनुसार बरतता है अपने जीवन में, सदा मेरे मत के अनुसार चलता है कि युद्ध कर युद्ध कर, तो वो पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। तो भगवान युद्ध करने के लिए बोलते हैं हमारी विकारों से, हमारी विजातीय प्रवृत्तियों से। हमारे अंदर गुस्सा है, उससे युद्ध करो, मारो गुस्से को। ठीक है, बोलते हैं ना, गुस्सा मार, गुस्से को मार दे या थूक दे गुस्से को। ठीक है, या मन को मार दे, गुस्से को मार दे। तो बोलते हैं कि मैंने मन मार के ये काम किया, लेकिन मन मरा नहीं ना, क्योंकि मन मार के करता तो फिर ऐसा दुविधा ना होती, परेशान ना होता। तो मन को मारना, गुस्से को मारना, ईर्ष्या को मारना, द्वेष को मारना, ठीक है, शोक संताप को मारना, इनको तो मारने में दुख कोई होगा, लेकिन इनको यदि आप अपना परिवार समझ लें तो फिर तो विकार आएगा ही आएगा, फिर तो प्रश्न उठेगा ही उठेगा। तो इसलिए संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं अगर वो मेरे अनुसार करता और इनको सबको मतलब विजातीय प्रवृत्ति को नष्ट करता है। तो भगवान यहाँ यही आश्वासन दे रहे कि किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म कोई भी हो, केवल ऐसा नहीं कि किसी हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, बल्कि पूरे मानव मात्र के लिए ये युद्ध करना आवश्यक होता है। ये युद्ध करो। तो भगवान उस युद्ध करने की बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये उपदेश युद्ध वालों के लिए है। तो अर्जुन के सामने एक तरह से विश्व युद्ध की संरचना थी, उसके सामने तो कोई युद्ध था ही नहीं। अब सारा भगवत गीता में पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि कर्मों से छूटने के उपाय तो
युद्ध करने वालों के लिए ही है, अर्थात उन विजातीय प्रवृत्ति से लड़ने वालों के लिए ही है, वही कर्मों से छूटेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें हैं जिनके साथ उसको वो भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये जो है अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, विद्या अविद्या की लड़ाई है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। आप जैसे 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 ध्यान चित्त में का निरोध करेंगे, विजातीय प्रवृत्तियाँ आएंगी, वो बाधा के रूप में आएंगी, आपको प्रत्यक्ष होती दिखाई देंगी और फिर भयंकर आक्रमण करेंगी। तो उनका शमन करना, उनका दमन करना, उनका चित्त का निरोध करना और करते जाना ही युद्ध कहा जाता है। तो इसलिए दोष दृष्टि ना रखें, दोष दृष्टि से रहित होकर, दोष दृष्टि से हटकर, दूर होकर युद्ध करें, श्रद्धा के साथ इन चीज़ों से युद्ध करें। मतलब इनसे आपका भला ही होगा, इनसे आपका बुरा कभी नहीं हो सकता। तो जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता उसकी क्या गति होती है, भगवान उसके बारे में बताते हैं ये त्वेत दभ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विबुधनास्तान विद्वि नष्टान चेतसः। कि जो दोष दृष्टि वाले लोग हैं, अचेत लोग हैं, मेरे अनुसार काम नहीं करते हैं, जो मैं बताता हूँ उसमें उसको नहीं बरतते हैं और ध्यानस्थ होकर आशा करते हैं, ममता में रहते हैं, संताप रहित नहीं होते हैं और मुझे समर्पण नहीं करते और मुझे समर्पण होकर इन चीज़ों से युद्ध नहीं करते, तो ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू समझ के वो कल्याण से भ्रष्ट हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण से वो भ्रष्ट हो गए हैं, वो कभी कल्याण नहीं हो सकता उनका। तो जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं, ऐसी चीज़ करते क्यों नहीं कि जब आप बता रहे हो ये सब चीज़ें सही हैं तो फिर लोगों तो करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि सदृश्यम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवान वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो भगवान बताते हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के वो वश में रहते हैं और अपने स्वभाव के वश में रह के ही काम करते हैं सारे। जैसा उनका स्वभाव वैसा ही वो काम करते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी है ना, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करने की चेष्टा करता है। तो प्राणी क्या करते हैं, जो हम लोग हैं या बाकी लोग सारे जितने भी लोग हैं, वो अपने कर्मों में ही बरतते रहते हैं। ज्ञानी अपने स्वरूप में बरतता रहता है, जैसे कि प्रकृति के दबाव है वैसा ही कार्य करता है, जैसी उसकी प्रकृति है ज़्यादा वैसा ही वो काम करेगा। तो ये स्वयं सिद्ध है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें निराकरण कोई क्या करेगा, तो यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में परिवर्तन नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप, दूसरों के शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सही आचरण हो या सम्यक आचरण हो या समान आचरण हो, वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से वो लोग इस कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि वो प्रकृति के बस में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कर पाते। इसी को भगवान बोलते हैं कि वो इंद्रियां और इंद्रियों के भोगों में राग द्वेष में स्थित रहते हैं, उनके ऊपर उनकी इंद्रियां और इंद्रियों के भोग स्थित रहते हैं, वो उन पर राज करते हैं। तो इन दोनों के वश में कभी नहीं होना चाहिए, ना इंद्रियों के वश में होना चाहिए, ना इंद्रियों के भोगों के वश में होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस जो ये कल्याण मार्ग जो है, इसमें कर्मों से छूट जाने वाली जो प्रणाली है, ये राग और द्वेष बहुत बड़े शत्रु हैं, दुर्धर्ष शत्रु हैं राग और द्वेष। ठीक है ना, तो ये भगवान यहाँ बताते हैं। ठीक है,
तो भगवान इस तरह की बातें ही बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें इसलिए दिक्कत होती है, मनुष्य इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी जो जिस प्रकृति से वो बना है, जिस प्रकृति का उसने ग्रहण किया है, जिन विषयों को उसने ग्रहण किया, वो उस जैसा ही होने लगता है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है उससे। और ये कल्याण मार्ग से, कल्याण के मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली कोई प्रणाली नहीं है। ये जो राग द्वेष हैं, ये बड़े ही शत्रु माने जाते हैं। राग द्वेष समझते हो क्या होता है? बताया था आपको, बताओ क्या होता है राग द्वेष। राग और द्वेष, इनके बारे में बताओ। सबने सुना ही होगा राग द्वेष। कौन बताएगा? राग होता है जैसे अटैचमेंट है किसी से। किससे? किससे? जैसे जैसे विषयों में आसक्ति, किसी भी चीज से अटैचमेंट हुई वो राग है। और द्वेष? द्वेष है जैसे किसी से आपको कुछ घृणा है, या आप घृणा, ईर्ष्या, इस टाइप के भाव, वो सब द्वेष में आ जाते हैं। आप उससे मिलना नहीं चाहते व्यक्ति से, या उसके प्रति आपके भाव खराब हो जाता है। और ईर्ष्या, फिर उस ईर्ष्या किसको बोलेंगे? मतलब एग्जैक्ट ईर्ष्या नहीं है, मतलब हाँ, मतलब द्वेष, ये ऑपोजिट शब्द हैं दोनों। सुखानुसायी रागः, दुखानुसायी द्वेषः। अर्थात सुख की प्रतीति चाहना, सुख का चाहना, वो चाहे किसी से भी मिले। ठीक है, सुख का चाहना और सुख में आसक्ति, ऐश्वर्य का चाहना, ऐश्वर्य में आसक्ति, वो राग है। और उस प्राप्ति में बाधक होना, जो भी उस प्राप्ति में बाधक होगा तो आपको दुख होगा, तो वो द्वेष है। फिर दुख आएगा। दुख के आश्रित, जिनसे दुख का आश्रय लिया जाए, ऐसी चीज़ों जो दुख के आश्रय में रहें, वो द्वेष कहे जाते हैं। फिर वो चाहे कोई भी हो, जो आपके रास्ते में आएगा, आपकी सुविधाओं के, आपके सुख के, वो द्वेष ही हो जाएगा। दुख मिलेगा उससे आपको। जैसे किसी व्यक्ति से बात करने में हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम ये बोलेंगे उससे द्वेष है हमें? नहीं, द्वेष वैसे साधारण भाषा में द्वेष है, लेकिन वो तो आपके किसी काम में अड़चन नहीं बन रहा ना। ठीक है, अगर मान लिया आपको कुछ चाहना है और वो उसमें अड़चन बन जाए, काम होते होते उसकी वजह से टल जाए, तो आपको तब द्वेष होगा। तो वो तो फिर ईर्ष्या हो जाएगी, या उससे नफ़रत मान लीजिए, क्रोध मान लीजिए। तो उससे ऐसा नहीं है, आप उससे अलग हो जाओगे तो दुख भी कहाँ हो रहा है उससे अलग होने का। ठीक है, लेकिन मिलना, नहीं मिलने पे दुख होना, वो द्वेष है। दुख का दुख जिससे मिलता है, दुख का आश्रय जिसके पास होता है, वो द्वेष है। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा उसमें पतंजलि योग सूत्र में, अच्छे से इसको और समझ लेंगे आप। तो ये राग द्वेष क्या है? ये दोनों ही बड़े ही शत्रु हैं। आराधना में ये अपहरण करके ले जाते हैं आपका। जब आप साधना करते हैं ना, तब आपका किडनैपिंग हो जाती है। कौन किडनैप करके ले गया? राग और द्वेष। क्या चल भाई, क्या रखा, शाम को पूजा पाठ करने में लगा रहता, चल पार्टी करके आते हैं, नया होटल खुला है वहाँ चलते हैं, अरे बहुत बढ़िया बार बना वहाँ पे। ठीक है, तो आज वहाँ फ्री की दावत है, चलो चलते हैं। तो ऐसी चीज़ें अपनाने ना, मतलब ये किडनैप ले करके ले जाते हैं आपको। तो इसलिए जब शत्रु भीतर है तो बाहर किससे क्या लड़ना, बाहर क्यों लड़ेगा कोई।
शत्रु तो क्या है? इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भोग हैं, अंतःकरण हैं। तो ये अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर एक क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं, विद्या अविद्या रहती हैं, माया रहती है, ये सब चीज़ें पाना। तो युद्ध क्या करना? युद्ध किससे युद्ध करना? तो ये युद्ध तभी आप जीत सकते हैं जब आप इन विजातीय प्रवृत्तियों से मुक्ति पा लें, विजातीय प्रवृत्तियों को छोड़ दें, उनका अंत कर दें। और उनका अंत करके तब ये चीज़ें आ सकती हैं। फिर आप इन सजातीय प्रवृत्ति के साथ उनके स्पर्श से, उनके उससे, उनके अंतराल में आप विलय हो जाते हैं। और प्रकृति को पार पाना ही एक तरह से युद्ध माना जाता है, जो ध्यान में ही संभव है। अर्थात ध्यान अवस्था के पालन करते हुए जब आप चलेंगे तो ही आप ये काम कर सकते हैं। तो राग द्वेष में समय लगता है, इनके दमन में, इनके शमन में समय लगता है। इसलिए बहुत से साधक क्या होते हैं, क्रिया को छोड़कर किसी भी महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ सावधान करते हैं कि एक साधक 10 साल से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है, तो दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होती। जो प्रारंभिक साधक है, यदि उसकी अच्छी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। यदि आप स्वधर्म में हैं तो स्वधर्म का यदि पालन करेंगे तो ऐसा नहीं कि दूसरा जैसा कर रहा है वैसा खुद करने लगे। ठीक है, आपका धर्म कुछ और है, उसका धर्म कुछ और है। ठीक है, वो आगे निकला हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपका वो धर्म नहीं है। चाहे वो उसका धर्म वो दूसरे का धर्म है ना, अब वो चाहे उसमें बिल्कुल गुण रहित हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे भी अपना धर्म सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है, मतलब अपना स्वयं का धर्म जो स्वयं बोलता है। ठीक है, सपोज दूसरा पिता अपने पुत्र के लिए क्या कर रहा है, वो उसके पुत्र और उसका धर्म है, लेकिन उसको देख कर आप सेम वो चीज़ अपने पुत्र पे भी अप्लाई करने लगे तो क्या होगा? वो परधर्म कर रहे हैं ना आप, तो वो उत्तम नहीं हो सकता। वो आपके और आपके पुत्र के लिए वो काम उत्तम नहीं हो सकता, आपकी पत्नी के लिए वो काम उत्तम नहीं हो सकता। कि भाई ऐसा है कि दूसरे के, जबकि वो गुण रहित है, सपोज कि जबकि वो मान लिया शादी में एक नया हार ला के दिया पति ने, दूसरे कोई अपनी जो पड़ोसी पति पत्नी है, पति ने नया हार ला के दिया और आप सोचने लगो कि ये भाई मुझे भी देना चाहिए, और अपना ज़मीन बेच के फिर 2 हार ला के दिया। ठीक है, तो वो उत्तम है, कोई बात नहीं है, गुण रहित भी हो सकता है, लेकिन वो उत्तम नहीं है आपके लिए। आपके लिए आपका धर्म उत्तम है। आप सिर्फ उनकी थोड़ी सेवा भी कर दोगे, वो भी उत्तम है। तो इसलिए क्या है कि हमको दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, चाहे वो, इसलिए बड़े जो लंबी श्रेणी में साधक होते हैं, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ऐसी चीज़ें करने लगेंगे। आप अपने धर्म के अनुसार चलेंगे, आप अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, भगवान के कहीं से चलेंगे तो सीढ़ियाँ आपको पार करनी है, तो सीढ़ियाँ पार करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन धर्म आपका ही उत्तम माना जाएगा। अर्थात स्वधर्म ही सबसे उत्तम होता है। अर्थात स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म जो होते हैं, जब आप उनमें प्रवृत्त होते हैं, उनमें प्रवृत्त होने की आपके अंदर क्षमता होती है, तो वही स्वधर्म होता है। क्लर्क यदि IAS का काम करने लगे तो फिर देख लो, IAS का काम तो उत्तम हुआ ना, बढ़िया है, बढ़िया, और वो क्लर्क करने लगे तो फिर IAS की क्या ज़रूरत है? क्लर्क का काम क्लर्क के लिए उत्तम है, अर्थात उसका धर्म है कि वो क्लर्क का काम करे। हाँ, जब उस पद पे पहुंच जाए तो उस पद का काम करे। ठीक है, जैसे एक वो थे
साधु थे, बहुत अच्छे, मतलब एक गुफा में रहते थे, अंदर पहाड़ में जाके जंगल में रहते थे, किसी राज्य में, वहाँ रहते थे वो। और वहाँ एक शिष्य के साथ रहते थे, अपने शिष्य के साथ, ठीक है। अब शिष्य, मतलब ये दो जगह भी कहावत लागू होगी, इसमें भी थोड़ा सा इसका असर है जो कहानी बता रहे हैं आपको। दोबारा भी फिर किसी बात पे बताएंगे इस कहानी को, पहले इस बात पे बता देते हैं कि भाई तुम अपने धर्म में नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ी मैच करेगी, ज़्यादा नहीं मैच करेगी, लेकिन फिर भी मैच करेगी, ठीक है। अब वहाँ का एक राजा था, उस राज्य के राजा के कोई संतान नहीं थी। अब किसी ने बताया कि भाई एक बाबा रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, साधु हैं, बहुत ही तपस्वी हैं, उनके पास चले जाओ महाराज वो आपको आशीर्वाद दे देंगे, आपको संतान हो जाएगी, पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसे वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो वो गए जी, राजा अपना फल वल लेके गए, और जब गए तो वो गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे, ऐसे चेला उनकी सेवा कर रहा था, कुटिया की सफाई कर रहा था, भंडार में प्रसाद बना रहा था, गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे। राजा आ गए। अब गुरुजी तो बहुत ही दयालु हृदय थे, सहज थे, चेले को पता था कि गुरुदेव तो बहुत ही अच्छे हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो तब तक चेले ने पूछ लिया कि बताओ क्या, किस लिए आए हो भाई? कि महाराज जी तो ध्यान में बैठे हुए, अभी 2-4 घंटे में उठेंगे, बीच में मैं उठा नहीं सकता, ये तो मुझे भस्म कर देंगे अभी, ठीक है। अगर कर दिया अपने आप उठ जाएं तो अलग बात है, तो ध्यान में जाने के बाद तो कुछ पता नहीं चलता कि कब उठना है, ठीक है। तो उसने कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, जब महाराज जी उठेंगे मैं वेट करता हूँ कि ऐसा है कि कई साल से कोई संतान नहीं है और उत्तराधिकारी भी नहीं है राज्य का, तो संतान के लिए आए थे। कि अच्छा इतनी सी बात? कि हाँ इतनी सी बात है, कि जाओ हो जाएगी संतान, ठीक है। अपना चेले ने आशीर्वाद दे डाला, ठीक है। अब चेले ने आशीर्वाद दे डाला तो वो महाराज जो था वो चला गया कि ठीक है जी प्रभु, गुरुजी बोले तो बोल देना कि मैं आया था और आशीर्वाद लेके गया हूँ। तो गुरुजी उठे शाम को, जब भी उठे तो चेले ने बताया गुरुजी महाराज आए थे, यहाँ के राज्य के राजा थे, और आप तो सबको आशीर्वाद देते ही हैं, तो उनका संतान नहीं थी तो मैंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ। क्योंकि मूर्ख, तूने ये क्या किया? तूने आशीर्वाद क्यों दे दिया कि उसके कम से कम 14 जन्मों तक संतान नहीं है उसकी किस्मत में, और तूने अभी आशीर्वाद दे दिया उसको कि बता अब तेरा क्या करूँ मैं। मतलब उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया, शिष्य का, वो गुरु बन गया वहाँ पे। तो गुरु ने बोला बेटा ठीक है, अब तुझे ही जाके उसके पैदा होना पड़ेगा, तूने आशीर्वाद दिया ना, अब मेरे यहाँ आया है तो मुझे तो निभाना पड़ेगा, तेरे भी वचनों का मुझे लाज रखनी पड़ेगी, मेरा शिष्य है, तो तुझे मरना पड़ेगा और तुझे वहाँ पैदा होना पड़ेगा। तो शिष्य को मरना पड़ा और मर के फिर वो वहाँ पैदा हुआ, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि स्वधर्म का पालन करना। यहाँ एक और भी बात है, जो ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत वाचाल प्रकृति के होते हैं, बहुत बोलते हैं, जबान चलाते हैं, आगे आगे बोलते हैं ना ऐसे लोग। तो वो चेला भी ऐसे ही था, इसलिए बोलता ही मारा जा, ऐसी कहावत होती है ना, बोलता ही मारा जाता है। तो वो बोला और मारा गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो गुरु से आगे बोलते हैं। आया कोई प्रश्न पूछना गुरुजी से और जवाब चेले दे रहे हैं, ठीक है। गुरुजी चुप बैठे हुए हैं, गुरुजी नहीं देना चाह रहे जवाब, लेकिन चेले, क्योंकि ज्ञान आ गया चेलों में, तो चेला अपना जबान चला देगा, हाँ कोई बात नहीं, गुरुजी तो देते हैं, ले लो, तुम्हारा कल्याण हो बेटा। ये नहीं पता गुरुजी फिर तुमको ही भेजेंगे कल्याण करने, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान ये समझा रहे हैं कि भाई ऐसा है, अपने धर्म का पालन करो, और स्वधर्म से जो कर्म उत्पन्न होते हैं वो क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, उसी को स्वधर्म कहते हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से
साधक एक ना एक दिन पार पा जाता है। जैसे जितनी उसकी क्षमता, पता चला 10 साल से कोई साधक है और वो ध्यान में बैठने लगा 10 घंटे या 1 घंटा 4 घंटे, और एक नया नया आया है, उसने सोचा कि अरे ये तो गुरुजी का ये वाला शिष्य तो 10 घंटे बैठता हूँ, मैं भी गुरुजी को इम्प्रेस करता हूँ, मैं भी 10 घंटे बैठ जाता हूँ। वो बीमार हो जाएगा और 10 दिन तक बैठ नहीं पाएगा, ठीक है, पूरा अकड़ जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, तो वो अपना धर्म नहीं निभा रहा। अर्थात वो देख क्या है, दूसरा भी उत्तम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका उत्तम ज़्यादा रहेगा। वो उसके लिए उत्तम है, वो आपके लिए उत्तम है। आपका कर्म आपके लिए उत्तम है, दूसरे का कर्म दूसरे के लिए उत्तम है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे को देख कर चीज़ें करने लगें। तो जब आप अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होते हैं और एक न एक दिन फिर वो जो साधक है वो पार पा जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं कि भाई यार ये तो क्लास में होते हैं कि शीर्षासन इसको तो आ रहा है, मुझे आ नहीं रहा है, और अचानक उल्टा हो जाता है तो तुड़वा लेता है अपनी गर्दन वर्दन, फिर 1 महीने तक सर्वाइकल झेलता है, ठीक है। जबकि उसको पूछना चाहिए कि गुरुजी मैं ये कैसे करूं, शीर्षासन कैसे करूं, या कोई सा भी आसन, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, मेरी बॉडी के हिसाब से बता दो, ठीक है। ऐसे वो तोड़ डालते हैं, अपना नुकसान कर डालते हैं। इसलिए स्वधर्म आचरण में मरना भी परम कल्याणकारी होता है। यदि आप अपना स्वधर्म का पालन करते हुए मर भी जाएं, तब भी आपका परम कल्याण होगा, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो जहाँ से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से प्रारंभ होगा। जब आप ऐसा करते हैं, अपने स्वधर्म में आचरण करते हैं, स्वधर्म में रहते हैं, स्वधर्म में ही अपना जीवन यापन करते हैं, और यदि स्वधर्म के अनुसार स्वधर्म के आचरण करते करते आपका मरना भी हो जाए, तो वो भी आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। क्यों? जहाँ से साधन छूटेगा, जहाँ से स्थिति आपकी छूटेगी, शरीर मिलने पे पुनः वहीं से प्रारंभ होगी, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। आत्मा तो मरता नहीं, शरीर जो वस्त्र है, बदलने से आपकी बुद्धि विचार तो बदल नहीं जाते। आगे आने वाले की तरह आपको, साधक को, इस तरह की प्रकृति प्राप्त हो जाती है। वह में प्रवृत्ति होती है, परमात्मा में प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए प्रवृत्ति का आवरण और घना उठेगा। इसलिए भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया में जाकर रहो, ये आकाशवाणी हुई। तो जम्मू कश्मीर में रहते थे, जम्मू कश्मीर से चित्रकूट आए और अनुसुईया आश्रम के आसपास के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। तो एक ने देखा कि परमहंस दिगंबर जी एक साधु पड़े हैं, नंग धड़क निवास कर रहे हैं, उनका सम्मान है। तो तुरंत उन्होंने कोपिन फेंका। कोपिन का मतलब होता है कपड़ा जो बांधते हैं, ठीक है, और दंड कमंडल और एक और महात्मा को दे दिया। तो कुछ काल बाद आए तो देखा कि जो परमहंस जी लोगों से बातें भी करते थे, गालियां भी देते थे। तो महाराज जी का आदेश हुआ कि भक्तों के कल्याण के लिए कुछ ताड़ ना दिया करें, इस पथ के पथिकों का निगरानी रखें। तो महाराज जी की नकल कर वो महात्मा भी गालियां देने लगे, लेकिन बदले में को लोग भी कुछ ना कुछ कह बैठते थे। तो वे महात्मा कहने लगे कि वहाँ कोई बोलता नहीं, यहाँ तो सब जवाब देते हैं। तो 1-2 साल बाद जब लौट के देखा तो परमहंसी गद्दे पर बैठे हैं और लोग पंखा चल रहे हैं, चमर चल रहे हैं। चमर मतलब ये, ठीक है। तो उन्होंने जंगल के एक ही खंडर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछाए, 2 आदमियों को चवन करने के लिए आया, नियुक्त कर दिया, और हर सोमवार को भीड़ लगने लगी। 1 सेकंड, इंटरनेट चला गया।
तो हाँ, उसने फिर इंतज़ाम किया, जैसे वो गुरुजी करते थे, गुरुजी आशीर्वाद देते थे, ऐसे ही उन्होंने अपने जंगल में खंडर में गए, तख्त मंगाया और गद्दा बिछाया। ठीक है, क्यों देखा ना कि उनका सम्मान हो रहा है, तो 2 आदमी भी रख लिए किराए पे, चलो जी पंखा भी जलते रहना। ठीक है, जैसे आजकल रख लेते हैं, चलो भीड़ में से खड़े हो कि गुरुजी आपका कल्याण में आपने कल्याण नहीं किया, क्या किया कि अच्छा उनके आपने बोला था समोसे खाने चटनी से। ठीक है कि अच्छा चटनी से खाने, हाँ, फिर क्यों नहीं हुआ, कौन सी चटनी ली थी, ग्रीन हरे कलर की या लाल कलर की? उनके गुरुजी लाल कलर की से खाया था कि हरे कलर की से खाना चाहिए था तो कृपा बरसेगी। ठीक है, ऐसा अपना इकट्ठे कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे ही उन्होंने अपना इकट्ठा कर लिया, तो 2 गद्दे बिछवाए, 2 आदमी रख लिए और बीच में अपने आदमी खड़े कर लेना। ठीक है, उनको ही माइक देना, दूसरों को माइक नहीं देना। ठीक है, तो ऐसा तो सोमवार का दिन रख लिया लोगों को आने का कि भाई सोमवार के दिन आना चाहिए, जिसको पुत्र चाहिए तो 50 रुपये, पुत्री चाहिए तो 25 रुपये। ठीक है, अपना चढ़ावा चढ़ने लगा, बहुत सारे लोगों को पुत्र चाहिए था, बहुत सारे लोगों को पुत्री चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसे अपना भीड़ लगने लगी, लेकिन उगर ही अंत न होई निबाहु। 1 महीने की जो भी 1 महीने के अंदर अंदर इतनी हालत बेकार हो गई, 2 कौड़ी के भी नहीं रहे, 2 कौड़ी के हो गए एकदम। सब ने फिर उनकी तकत वकत उठा कर फेंका कि भाई ये क्या नंबर चल रहा है। तो भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। जब भगवान के पथ में हो तो ऐसा नहीं कि नकल करके कुछ भी करने लगो कि भैया हमको भी प्रेमानंद बाबा से आशीर्वाद मिल जाए तो बस हो ही जाएगा कल्याण। ठीक है, या हमको भी हो जाएगा तो हो जाएगा। भाई तुम पथ पे चलोगे तो कल्याण घर पे मिलेगा, चिंता ना करो। वो भी भगवान के बताए हुए चीज़ों का आचरण कर रहे हैं, आप भी भगवान की बताई हुई चीज़ों का आचरण करो, तो आप भी उनके स्वरूप हो सकते हो। उनकी भी साधना देखो और अपनी साधना देखो, उन्होंने कितनी साधना की, कितना तप किया, तो आप उनका ना तो जैसे हो सकते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जाने से चीज़ें हो जाएंगी। आचरण आपका ऐसे चल रहा संसार की तरह, आचरण में कोई बदलाव नहीं, स्वधर्म में कोई बदलाव नहीं, पर धर्म का कार्य कर रहे हो तो भगवान भी कल्याण नहीं करेगा। साधु संत तो करते ही नहीं है ज़्यादातर। तो साधक को हमेशा क्या करना चाहिए, स्वधर्म का आचरण ही करना चाहिए। इसलिए बताते हैं भगवान कि स्वधर्म करो। और फिर तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये तो ठीक है, स्वधर्म को स्वधर्म, आप बहुत सारी चीज़ें बता दी आपने स्वधर्म के बारे में, लेकिन मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता? थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालो। अत केन प्रकृत्योयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्न पीवार्षणे बलादीव नियोजित। कि हे कृष्ण, फिर यदि पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, तो आपके अनुसार, आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? मतलब इतना ज़्यादा उसके वो होता, तो भगवान कहते हैं उसको कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न जो पुरुष हैं, जो रजोगुण है, ये काम और क्रोध अग्नि के समान, और भोग भोगने से कभी न तो तृप्त होने वाला है, और ये बड़ा पापी होता है। क्योंकि जो काम और क्रोध है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होती। काम और क्रोध, ये दोनों चीज़ें रजोगुण से उत्पन्न होती हैं, और इनको अग्नि के समान भोग भोगने से भी, मतलब पूरा भोग भोग लें, जैसे समाप्त कर देते हैं ना, जैसे अग्नि भस्म कर देती है, तो ऐसे काम में आप इतने लिप्त हो जाएं कि वो आप पूरा खा भी रहे हैं, पूरा यूज कर रहे हैं और तृप्त होना चाह रहे हैं, तो कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई ये करके देख लेता हूँ, बस जीवन में एक बार ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा साधना में, बस कुछ दिन शादी करके देख लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा साधना में। ठीक है,
कुछ दिन ये कर लेता हूँ, चलो कुछ नहीं किया तो दारू का मन रहता, दारू पी के देख लेता हूँ, चला जाऊँगा साधना में। तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी तृप्त नहीं होगा, बल्कि ये आग में घी का काम करती है। जितना आप आग बुझाना चाह रहे हैं घी से, कि आग बुझाओ घी डालो, आग बुझाओ घी डालो, ठीक है, बहुत सारा डाल भी दिया तो वो सिलकता रहेगा, फिर एकदम बहुत तेज़ी से पकड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो काम क्रोध राग द्वेष ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान बताते हैं कि तू इनको शत्रु जान, और इस विषय में तू उनका ही शत्रु जान। वो तेरे शत्रु और तू उनका शत्रु। वो तेरा नाश करना चाहेंगे, तू उनका नाश करना चाह रहा। उनका नाश करके तू भोगना चाह रहा कि मैं चलो आज ये बहुत दारू होती है, दारू ही पी के डालता हूँ, ख़त्म कर डालता हूँ इसको, आज इसका अंत कर देता हूँ। फिर देखो वो तुम्हारा अंत कैसे करती है। तुम उसका अंत करने चले, वो तुम्हारा अंत कर देगी, ठीक है। ऐसी विषय होते हैं कि भाई नहीं अब बस ये प्रयोग, ये जीवन जी लो, बस इसके बाद देखो। तो वो जीवन जीने चले, वो जीवन तुम्हारा ही ख़त्म कर देगी। तो इसलिए जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, धुएं से अग्नि ढक जाती है और मैले होने से दर्पण ढक जाता है, और जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोध भी विकारों से, काम क्रोध आदि विकारों से ज्ञान ढका हुआ होता है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, पता नहीं चलता कि हाँ नीचे कितनी अग्नि जल रही है, नहीं जल रही है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। और ऐसे ही जो दर्पण पे मैल आ जाए, मैल ढक जाता है, मैल से दर्पण ढक जाता है। ऐसी जेर से गर्भ ढका होता है, गर्भ में, ठीक वैसे ही ये जो काम क्रोध आदि विकार है ना, ये इनका जो ये विकारों से जो हमारा ज्ञान है ये ढक के रखते हैं, हमारे ज्ञान को बाहर निकलने नहीं देते, उसको प्रकाश में नहीं होने देते, ठीक है। क्योंकि काम क्रोध इतना है, क्रोध अकल को खा जाता है। लिखा भी रहता है कई दुकानों पे, ऐसे ऐसे अच्छे शब्द लिखते हैं ना कई आश्रमों में, चिंता चिता को खा जाती है, ठीक है, और क्रोध इसको खा जाता है, ये उसको खा जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आते थे पहले भी, और लिखते थे, उनके पर्चे छपते थे कि भाई ये लिख दो, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता था। ये तो लिखने के लिए तो है, ठीक है, ठीक है, कि हम भी चिपका देते हैं अपनी दुकान पे, लाओ हम भी दे दो। कहाँ से लाए भाई, इतनी चेतना रहती है बस कि कहाँ से लाए, अरे उस मेले में मिल रहा था, उस मंदिर में मिल रहा था, अच्छा ठीक है हम भी लाते हैं, या हमारे लिए भी ले आता दो, हम भी चिपका देते हैं अपने यहाँ। तो चिपकाने के लिए होते हैं, पालन करने के लिए नहीं होते। इसलिए जो आज भी मिलते हैं स्टिकर मिलते हैं, कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है, वो सिर्फ ऐसा कि भाई हाँ लिख दिया, अपनाना कौन है, कोई नहीं अपना रहा उस चीज़ को। तो इसलिए जो लकड़ी भीगी होती है, जब उसको जलाया जाता है तो धुआं ही धुआं निकलता है। आग, अग्नि उसमें रहती है, लेकिन उसमें से उसकी लपट नहीं, लपट के रूप में नहीं निकल पाती। ऐसी मल से ढके दर्पण जैसे प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं कर पाते, अंदर स्पष्टता है लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाते। इसी तरह से झिल्ली के कारण गर्भ ढका रहता है, तो वैसे ही विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान तो तभी होता है जब आप इन विकारों को हटा देंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानी नो नित्य वैरिणा काम रूपेन कौनते दुष्पूरे नान लेन चह। कि कौनते अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाला, ज्ञानियों के निरंतर बैरी, इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब पहले बताए दो शत्रु, लेकिन यहाँ एक शत्रु बता दिया काम, केवल एक शत्रु बताए। इसलिए काम में क्रोध का पहले से ही अंतर्भाव रहता है। कामना पूरी ना होने पर क्रोध आता है, ठीक है। जब आपकी कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। तो क्रोध, इसलिए भगवान ने यहाँ पहले तो दोनों बताया। जब दोनों समझ गए आप,
तो भगवान ने फिर एक ही का नाम लिया कि यही शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु काम ही है, कामना, इच्छा, ये तभी तो होगा। ठीक है, कहीं आप गए कुछ लेने, बहुत ज़रूरी था, नहीं मिला, तो कामना थी आपकी और उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। ठीक है, ये है। शादी में बात हुई थी बाइक देने की, कार देने की, स्कॉर्पियो, और लेके दे दी बाइक, तो क्रोध पहले नहीं था क्योंकि कामना थी और मिली नहीं। वो मिलती स्कॉर्पियो तो कोई बात नहीं थी, फिर क्रोध भी नहीं आता कामना पूर्ति होने पे। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो ही वहाँ से क्या पैदा हुआ? क्रोध पैदा हुआ। तो भगवान रहस्य पे रहस्य बताते जाते हैं, इसलिए इसमें इस श्लोक में केवल शत्रु, एक शत्रु को बताते हैं भगवान, काम। इसलिए काम में क्रोध का अंतर्भाव है, अंदर ही है। ठीक है, काम क्रोध अलग नहीं है। तो काम क्रोध काम में ही है सब कुछ। कार्य पूरा होना होने पर समाप्त, क्रोध जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो क्रोध समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब बोल देगा चलो गलती होगी भाई, गलती हो गई, बाइक दे दी आपको, चलो स्कॉर्पियो दे देते हैं। अब जैसी स्कॉर्पियो मिलेगी तो क्रोध चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े उदाहरण हैं, आराम से इनसे आपको समझ सकते हैं। ये छोटे रूप में भी आते हैं फिर, जिनका पता भी नहीं चलता। हमने कुछ कामना मन में की हुई है, पूरी नहीं होए तो फिर क्रोध आता है, पूरी होने पे क्रोध चला जाता है। लेकिन कामना फिर भी समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि कामना समाप्त हो जाएगी, क्रोध समाप्त हो गया, कामना नहीं। कामना तो है ही। अब स्कॉर्पियो पे काले शीशे भी लगवाने हैं, आगे बम्पर भी लगवाने हैं, टायर भी चेंज कराने हैं, कामना बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और यदि उसमें गलती कर दी लगाने वाले ने तो फिर क्रोध आ जाएगा, यार तुझे ये वाले व्हील बोला था लगाने के लिए, तूने ये लगा दिए। ठीक है, तो फिर जैसी वो पूर्ति हो गया, सॉरी फिर लगा देते हैं, फिर काम क्रोध चला गया। बट कामना नहीं जाती, समझ गए नहीं? तो कामना की पूर्ति में व्याधान पड़ते ही क्रोध फिर से उभर आता है, और काम के अंतराल में क्रोध ही भी निहित होता है इस बीच में। तो इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसे कहाँ ढूंढे, ताकि निवास जान लेने से इसको समूल नष्ट करने में सुविधा हो। कि भगवान बता दो ये रहता कहाँ है। तो भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरिष्यधिष्ठान मुच्यते एतर विमोहत्येष ज्ञानमावृत्तम वृत्य देहिनम। बताते हैं भगवान, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन, काम और क्रोध, इनके निवास स्थान हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये काम क्रोध के निवास स्थान हैं तीनों। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक के रखते हैं और जीवात्मा को मोह में डालते हैं, मोह रूप रहते हैं। ठीक है, मोह में डालते रहते हैं। मतलब इसको आपका जीवात्मा को ढक दिया और आपके ज्ञान को ढक दिया और अपना राज करते रहे। ठीक है भाई, पर्दा डालो इस चीज़ पे, इसको कहीं ज्ञान ना हो जाए। ठीक है, 100 साल तक जिन्होंने अंग्रेज़ों ने राज किया, उनको पता था कि यदि हमने अपने हिसाब से इनको एजुकेशन नहीं दी तो ये हम पे हावी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसा करते हैं, इनको ऐसी एजुकेशन देते हैं कि इनका शरीर ही सिर्फ इंडियन रहे, अकल और बुद्धि अंग्रेज हो जाए, अंग्रेज की गुलाम हो जाए। ये खास उसमें प्रोविज़न था मैकाले के एजुकेशन में। मैकाले एजुकेशन इसीलिए लाई गई ताकि आपकी बुद्धि उनके अनुसार चले और शरीर आपका इंडियन रहे, तो आप उनकी गुलामी कर पाएंगे। ठीक है, बुद्धि ज़्यादा दे दी तो हो गया काम। और जब सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा होना चाहिए, यदि आपको देश के लोगों को विद्वान बनाना है, देश के लोगों को की उन्नति करनी है, तो शिक्षा सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो फिर वर्षों तक
शिक्षा का डाउन स्तर क्यों रहा? ठीक है, एकदम लो लेवल, और शिक्षा में भेद भी रहा। अमीर पैसे वालों को अमीर शिक्षा और गरीब पैसे वालों को गरीब शिक्षा। वो सरकारी में पढ़ेगा और वो प्राइवेट में पढ़ेगा, वो ट्यूशन भी लेगा, वो ट्यूशन भी नहीं लेगा। तो जब तक उनको गरीब बना कर रखोगे, जब तक आप उनको अनपढ़ जैसा बना कर रखोगे, तो तुमको वोट देते रहेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी अकल ही नहीं आएगी ना कि तुमको समझ जाए। इसलिए ज्ञान को ढक दिया जाता है, ताकि आपको सिर्फ वही दिखे जो दिखाया जाए। ठीक है, इसलिए कर दिया जाता है। इसलिए ज्ञान को इसी तरह से शरीर में भी मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम्य संयत कर, पहले इंद्रियों को कंट्रोल कर, क्योंकि शत्रु तो इन्हीं के में छुपा हुआ है। शत्रु तुम्हारे शरीर के भीतर ही है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। आप सोचो उसकी वजह से कुछ हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से कुछ हुआ। तुमने खुद अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है। इसलिए ये हृदय देश की अपने अंदर की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार डाल। जो ज्ञान विज्ञान का नाश करता है, ऐसे काम को तू मार डाल। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही कंट्रोल कर लो। लेकिन इंद्रियां और मन को करना तो बड़ा कठिन है। क्या हम यह कर पाएंगे? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि क्या कंट्रोल करेंगे? तो बोलते हैं इंद्रियानि परानि इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तस्तु सः। अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि इस शरीर से तो इंद्रियों को सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियां जो शरीर है, शरीर से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां हैं। पहले शरीर हो गया स्थूल शरीर, उनसे सूक्ष्म क्या है? माइक्रो लेवल पे है इंद्रियां। और इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है? मन। जैसे शरीर है मजबूत, शरीर से मजबूत हो जाती हैं, बलवान ताकतवर होती हैं इंद्रियां। और इंद्रियों से ताकतवर होता है मन, क्योंकि वो उससे बारीक है, उससे सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म यहाँ बड़ा है, बलवान है, और उससे बलवान है। और मन से भी परे होती हैं बुद्धियाँ, जो बहुत ज़्यादा बलवान है। और बुद्धि से परे होती है आत्मा, वही तुम हो। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध कर, और निरोध करके तुम इसमें सक्षम हो जाओगे। इसलिए शरीर पे भी नियंत्रण हो, इंद्रियों पे नियंत्रण हो, उसके बाद जो बचे मन, उस पे नियंत्रण होएगा, और बुद्धि पे नियंत्रण होएगा। और फिर तुम्हारा अपनी स्वरूप आत्मा जो है, बुद्धि से भी सूक्ष्म, जो अलग है, वो ही तुम हो, वही तुम्हारी स्थिति होती है। तो उस पर नियंत्रण करके तुम इसको पार पालोगे। इसलिए इस तरह बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने को आत्मा जानकर, आत्म बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने को मन में वश करके, हे अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इसको मार। अपने अंदर पावर देख कितनी है। तो काम तो एक दुर्जय शत्रु है, जल्दी से नहीं आता। इंद्रियों के द्वारा आत्मा को मोहित करता है। तो अपनी शक्ति समझकर अपनी आत्मा को बलवान समझ पहले, क्योंकि सबसे बलवान तो वही है। इसलिए काम रूपी शत्रु को मार, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके आंतरिक शत्रु हैं, यही युद्ध अंतर्देश का युद्ध है। इसके अंदर से, इससे आपको लड़ना है। बाहरी संसार से तो लड़ना ही लड़ना है, वो तो एक फिजिकल चीज़ है, लेकिन सबसे बड़े शत्रु तो आपके अंदर ही हैं। तो इसलिए इस अध्याय को भगवान ने इस अध्याय में कर्मयोग समझाया, करने की बात की है। ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ठीक है, ऐसे करेगा तो ये से ऐसे होगा, ऐसे करेगा तो ऐसे होगा। ये सारा काम करने की बात बताई भगवान ने कि भाई ये कर ले। तो ये कर्मयोग है, ठीक है। ये अध्याय का नाम भी कर्मयोग ही है, ठीक है।
इसलिए इस अध्याय को बोलते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय है। कर्मयोग को शत्रु विनाश प्रेरणा योग भी कहा जाता है। शत्रु के विनाश की प्रेरणा कैसे मिले कि कैसे हमको अपने के अंदर की चीज़ों को विकारों को मारना है, उसको प्रेरणा दी है भगवान ने, अर्थात कर्म करने को बोला। तो ये कर्म करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए आज का चैप्टर ये यहाँ पे समाप्त होता है, तीसरा अध्याय। हरिओम तत्सत। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। गुरु जी, आपने इसमें